हेलो गाइस, मैं समीर खान आपका एम्बिशन साइंस कैंपस में आपके अपने चैनल में वापस हार्दिक स्वागत करता हूँ। उम्मीद है आप लोग घर पे स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। ठीक है गाइस, आज हम एक नए टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं, वो है संयोजकता। संयोजकता को इंग्लिश में कहते हैं बैलेंस। संयोजकता का मतलब क्या है? संयोजक संयोजक का मतलब जुड़ने वाला। जुड़ने वाला क्या? इलेक्ट्रॉन। किससे जुड़ेगा? दूसरे एलिमेंट्स। ओके गाइस, तो यहाँ पर हमें ये देखने वाली बात है कि हमें संयोजकता का पता होना चाहिए। संयोजकता कहते किसे, वैलेंसी किसे कहते हैं। डेफिनेशन इसकी देखते हैं पहले, ये समझ लीजिए। इट इज़ ए कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट बाई गिव एक्सेप्ट और शेयर इलेक्ट्रॉन टू अचीव द ऑक्टेट स्टेट। मीन्स यहाँ पर कोई एक एलिमेंट है जो कंबाइन होता है किससे? एक दूसरे एटम से। कैसे होगा? या तो वो इलेक्ट्रॉन देकर या इलेक्ट्रॉन लेकर या इलेक्ट्रॉनों का साझा करके, शेयरिंग करके वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करता है। ऑक्टेट क्या होता है? अष्टक पूरा करना, मतलब बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे होने चाहिए। तो समझने के लिए इसको डेफिनेट हिंदी में एक बार और देख लेते हैं। एक अणु की अन्य अणुओं से संयोजित करने की क्षमता। एक अणु की अन्य अणुओं से संयोजित करने की क्षमता क्या कहलाती है? संयोजकता। क्या कहलाती है भाई? संयोजकता। मतलब बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या को संयोजकता कहते हैं। क्लियर? अब एग्जाम्पल के लिए मैं आपको समझाता हूँ। एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पर एक एग्जाम्पल मैं लेता हूँ। ठीक है भाई, यहाँ पर एक एटम। एटम के सेंटर में आप जानते हो न्यूक्लियस होता है, और वो कौन सा आवेश होता है उस पर? पॉजिटिव, क्योंकि वहाँ प्रोटॉन होता है। और ये आपका एक्सटर्नल ऑर्बिट है। ओके गाइस, यहाँ पर पहले और इस कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2। और इसके कोश में इलेक्ट्रॉन है 1। कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। अब इसके पास जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन देने के लिए है। किसके लिए है? देने के लिए। ठीक है, एक ये मैंने बनाया 1 2 3 4 5 6। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2 और 6। और यहाँ पर क्या है? 2 और 1। अब यहाँ पर हम देखें कि यहाँ पर 2 और 1 इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पर 2 और 6 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जिसे कहते हैं। अगर हम इसको समझें तो क्या होगा कि यहाँ पर एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन देगा, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितने हैं एक्सटर्नल कोश में? 6। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? लेगा। क्या पूरा करने के लिए? अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए। क्या पूरा करने के लिए? ऑक्टेट पूरा करने के लिए। अब बात आती है, सर हम इसको आइडेंटिफाई कैसे करें कि ये देगा या लेगा? तो समझ लीजिए, एक्सटर्नल ऑर्बिट की कैपेसिटी कितनी होती है? 8। यदि इसके आधे इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहे हैं 4 तक, जैसे किसी कोश में, जैसे यहाँ पर 1 है, 2 है, 3 है और 4 है, तो वहाँ पर वैलेंसी किस में आएगी? पॉजिटिव। किस में आएगी? प्लस में। ठीक है, प्लस में आएगी। मतलब आपको मैंने बताया था आयनन ऊर्जा एंथैल्पी निकालने के लिए दी गई ऊर्जा, और ऊर्जा वो क्या होती है? धनात्मक होती है। इसलिए वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस में आएगा? प्लस में आएगा। तो वैलेंसी किस में निकलेगी? प्लस में। अब यहाँ पर 8 के आधे 4 है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर 4 इलेक्ट्रॉन है तो वो भी स्थायित्व दर्शाएगा, और 8 है तो ये स्थायी है। क्या है? स्थायी। स्थायी क्यों है? ना तो इसमें से इलेक्ट्रॉन दे सकेंगे, ना इलेक्ट्रॉन ले सकेंगे, ना इलेक्ट्रॉनों का साझा। ओके, तो यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉन 4 है तो यहाँ पे जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन 1 से लेकर 4 तक जाएंगे तो संयोजकता जाएगी +1 +2 +3 और +4। लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रॉन 4 से
ऊपर जाएंगे तो वहाँ पे आपकी थिंकिंग ये होनी चाहिए कि जैसे ही इलेक्ट्रॉन चार्ज से ऊपर जा रहे हैं वहाँ पर इलेक्ट्रॉन लेने हैं, क्या पूरा करने के लिए, ऑक्टेट अर्थात अष्टक। जब लेने हैं तो मतलब इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं का मतलब इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जाएगा, और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन लव द एंथैल्पी, और इलेक्ट्रॉन लव द एंथैल्पी में उसका मान क्या होता है, ऋणात्मक। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन है बाह्यतम कोश में, 6। 4 से ज़्यादा है या कम, 4 से ज़्यादा है, तो वैलेंसी कैसे निकलेगी, तो जब 4 से ज़्यादा जाती है तो 8 में से घटा देते हैं, किस में से घटा देते हैं, 8 में से घटा देते हैं। तो यहाँ बताइए वैलेंसी कितनी आएगी, -2। क्या आएगी, -2। यहाँ पर कितनी आएगी, देखिए बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, एक है, तो इलेक्ट्रॉन देखो आधा कितना हो रहा है, 4, तो 4 से कम है या ज़्यादा, कम, तो कम आएगी तो प्लस में आएगी, और जितने इलेक्ट्रॉन है उतने ही संयोजकता आएगी। कितने इलेक्ट्रॉन, 1। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर जो एग्जाम्पल मैंने आपको बताया ये किसके लिए बताया है, संयोजकता के, किसके लिए बताया है आपको भाई, संयोजकता के लिए। और ये संयोजकता निकालने के लिए सबसे पहले हमें नील्स बोर का नियम आना चाहिए। नील्स बोर के अकॉर्डिंग जो KLMN कोश बनाए गए, उन कोशों में इलेक्ट्रॉन भरने की कैपेसिटी को बताया गया, और कैपेसिटी वही है कंबाइनिंग कैपेसिटी। कंबाइनिंग कैपेसिटी का मतलब इलेक्ट्रॉनों को या तो देकर या लेकर जब किसी दूसरे एटम से जोड़ा जाता है तो वहाँ पर उसे हम कहते हैं संयोजकता। क्या कहते हैं भाई, संयोजकता। हाँ देखिए, हमने यहाँ पर संयोजकता निकालने के लिए हमने 1 से लेकर 20 तक हमने एलिमेंट लिखे हैं, ठीक है। हमने 1 से लेकर 20 तक जो एलिमेंट लिखे हैं इनकी हमें क्या निकालनी है, संयोजकता या बैलेंस। ओके भाई, आपको ये मैंने जिस प्रकार लिखी है वैसे ही लिखनी है, लेकिन आवर्त सारणी को ध्यान में रखते हो, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए S ब्लॉक में कौन है, P ब्लॉक में कौन है, D ब्लॉक में कौन है। ओके भाई, तो यहाँ पे मेनली हम S और P ब्लॉक ही ले रहे हैं। कौन सा ब्लॉक ले रहे हैं, S और P। अब देखिएगा यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन है, मैंने आपको इलेक्ट्रॉन भरना तो बताया था, ठीक। अगर आपने पुरानी क्लासें देखी होगी तो आपको मैंने इलेक्ट्रॉन भरना बताया था। हाइड्रोजन जो है इसमें इलेक्ट्रॉन कितना है भाई, अब बच्चे कई बार कन्फ्यूज हो जाते हैं कि सर इलेक्ट्रॉन कैसे बताएं। मैंने आपको बताया है कि जितना परमाणु क्रमांक या एटॉमिक नंबर है वही उसका इलेक्ट्रॉन संख्या है और वही उसका प्रोटॉन संख्या है। तो इलेक्ट्रॉन भी उतने ही होंगे जितना परमाणु क्रमांक होगा। तो अब आप बताइए इसमें कितना इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन। तो पहला कोश लिया और 1 इलेक्ट्रॉन भर दिया। ओके ना, इसमें पहला कोश लिया, दोनों इलेक्ट्रॉन भर दिए। पहला कोश लिया और दूसरा लिया, क्योंकि दूसरा भर गया, ये बताया हुआ मैंने आपको। लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन है तो पहले को भरेंगे। फॉर्मूला कौन सा, 2 8 8 2। टोटल कितने नंबर, 20। इस फॉर्मूले से भरना, ये पहला कोश, ये दूसरा कोश, ये तीसरा कोश, ये चौथा कोश। तो देखिए पहले कोश में कितने आएंगे, 2, तो एक्स्ट्रा ऑर्बिट में कितना आ गया, 1, तो कितना हो गया टोटल, 3। बेरिलियम में पहला कोश, ये दूसरा, 1 और 2, 4 हो गए। बोरॉन में पहले में 2 और दूसरे में 3, पहले में 2 और दूसरे में 1 2 3 और 4, पहले में 2 और दूसरे में 5। ओके गाइस, वैसे ऑक्सीजन में आएंगे। अब हम कोश की बजाय डायरेक्ट लिखना शुरू करते हैं। पहले में 2, दूसरे में 6, पहले में 2, दूसरे में 7, पहले में 2, दूसरे में 8। अब आएंगे 11 नंबर पे, तो इसका कॉन्फिगरेशन देखो, पहले में 2, दूसरे की कैपेसिटी 8 की, तो 8 और 2 10, कितना बचा, 1। तो इन दोनों में नहीं भर सकते, तो अगला कोश बनाएंगे 1। मैग्नीशियम में 282, एल्यूमिनियम में 283,
सिलिकॉन में 284, फास्फोरस में 285, 286 और 287, और इसमें आएंगे 288, 2881 और 288। ओके गाइस, अब समझने वाली बात, मैंने आपको ये बताया था कि एक्सटर्नल ऑर्बिट की जो मतलब बाह्यतम कोश की जो कैपेसिटी होती है, अगर वो फुलफिल हो जाती है तो अगला इलेक्ट्रॉन अगले कोश में भरा जाता है। अब यहाँ पर हम देखें इस हाइड्रोजन के बाह्यतम कोश में कितना इलेक्ट्रॉन है? एक। अब एक है तो यहाँ पे दे भी सकता है, क्योंकि दो का आधा क्या होता है? एक। पहले कोश की कैपेसिटी कितनी है? दो की, तो दो का आधा कितना होगा? एक। जब एक दे सकता है तो एक ले भी तो सकता है। तो यहाँ पर जो बैलेंसी है वो किस में आती है? प्लस में भी आती है और माइनस में भी आती है। लेकिन देखो देने पे भी एक जा रहा है और लेने के लिए भी कितना चाहिए? एक। तो प्लस माइनस 1 कर दिया। सेकंड, अब देखो हीलियम में ये पूरा कोश कंप्लीट हो गया। मैंने आपको समझाया था कि अगर कोश कंप्लीट हो जाता है तो वहाँ पे ना तो इलेक्ट्रॉन दिया जा सकता है और ना ही इलेक्ट्रॉन लिया जा सकता है, तो वहाँ वैलेंसी ऑटोमेटिक कितनी हो जाती है? 0। क्या हो जाती है भाई? 0। 3 में देखिए, अब बाह्यतम कोश ये है, ये है, ये है। हमें अब इसको देखना ही नहीं, बाह्यतम कोश को देखना है। तो बाह्यतम कोश में कितना इलेक्ट्रॉन है? 1। इस कोश की कैपेसिटी कितनी है? 8। तो यहाँ पे 8 का आधा कितना है? 4। तो 4 से कम है या ज़्यादा? बाह्यतम कोश में कम, तो वहाँ पे वैलेंसी प्लस में आएगी और जितने इलेक्ट्रॉन हो उतना भर दीजिए। इसमें +2, इसमें +3 और इसमें +4 या 4 भी लिख सकते हैं। लेकिन अब यहाँ जैसे ही आएंगे हम, देखिए नाइट्रोजन गैस, देखिए अब यहाँ से पी ब्लॉक में शुरू हो गए थे। कौन से ब्लॉक में? पी ब्लॉक। और ये भी कौन से ब्लॉक में था? पी ब्लॉक में। पी ब्लॉक में जाते ही देखो n बराबर क्या हो जाएगा? -3। क्यों? बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन? 5। 4 से ज़्यादा है या कम? 4 से ज़्यादा है। तो ज़्यादा होने पर क्या बताया? कोश की कैपेसिटी में से जितने इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है उतने घटा दो। कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 5। तो 8 में से 5 गए तो 3। वैसे ही ऑक्सीजन 6 इलेक्ट्रॉन है बाह्यतम कोश में, तो अष्टक पूरा करने के लिए कितने चाहिए? 2। तो वैलेंसी -2, मतलब एक्सेप्ट हो रहा है। इसमें कितना चाहिए? -1। ठीक है। अब यहाँ आ जाओ, देखो पहला कोश भी फुलफिल है और ये भी कोश फुलफिल है, तो वैलेंसी 0। और आप ये जानते हो कि हीलियम के नीचे नियॉन आता है क्योंकि उत्कृष्ट गैस है। इसमें देखिए बाह्यतम कोश में कितना इलेक्ट्रॉन? 1, तो प्लस का 1। इसमें कितना इलेक्ट्रॉन? +2। इसमें कितनी आएगी? +3। और इसमें कितनी आएगी? 4। लेकिन अब यहाँ आ जाओ, ये जो 5 है, इस 5 की वजह से क्या आएगी वैलेंसी? -3। 6 की वजह से क्या आएगी? -2। 7 की वजह से क्या आएगी? -1। 8 की वजह से आएगी 0। देखिए हेलोजन उत्कृष्ट गैस आ गई। इसमें देखिए बाह्यतम कोश में +1 और इसमें आएगी +2। ये आपकी वैलेंसी निकालने का तरीका है। इस प्रकार वैलेंसी निकाली जाती है। समझ में आ रहा होगा? तो हाइड्रोजन से लेके हमने कैल्शियम तक इसकी संयोजकता निकाली, लेकिन इसके आगे इस फॉर्मूले से स्कैंडियम नियम लागू नहीं होता। तो उसके लिए आपको ज़्यादा वर्णन लेने की आवश्यकता नहीं है। वहाँ पर मैं आपको कुछ तत्वों की, जो मेन तत्वों की संयोजकता बताऊंगा, फिर उनके द्वारा हम फॉर्मुलेशन तैयार करेंगे। ओके भाई, तो आप इसको कॉपी में नोट कर लीजिएगा, तो अगला जो टॉपिक है वो मैं आपको इसी से रिलेटेड बताऊँगा। ठीक, अब देखिए, अब हम बात करते हैं कि सर संयोजन कैसे हो। तो मैंने आपको बताया संयोजन करने का सबसे बेस्ट तरीका है आप मेटल को लें और एक नॉन मेटल को लें। मेटल वो लें जो ज़्यादातर ऑक्सीजन से रिएक्शन करे या हैलोजन समूह से रिएक्शन करे, तो इजी वे में आपको कंबाइनिंग एलिमेंट समझ में आ जाता है।
ओके गाइस, जैसे मैंने आपको भी NaCl बताया, Na क्या है, मेटल है, Cl क्या है, हेलोजन गैस है। ठीक है, तो इस प्रकार आपकी संयोजकता निकाली जाती है। वो टॉपिक बाद की बात है, वो मैं आपको बता दूंगा कैसे कंबाइनिंग किया जाता है। NaCl का एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था, एक एग्जाम्पल मैं और दे देता हूँ। देखिए, मैग्नीशियम के साथ में आपने क्लोरीन संयोजित करना है। क्या करना है? क्लोरीन संयोजित करना है। मैग्नीशियम का जो फॉर्मूला है वो है 2H2 और क्लोरीन का है 2H7। अब देखिए, मैग्नीशियम की वैलेंसी कितनी निकलेगी गाइस, बताइए, +2, और क्लोरीन कितनी आई गाइस, -1। इन दोनों को क्रॉस कर दीजिए तो बताइए क्या फॉर्मूला बनेगा, MgCl2। आपको इस फॉर्मूले के जरिए किसी भी फॉर्मूले को याद करने की आवश्यकता नहीं है। मैग्नीशियम क्लोराइड का सूत्र आप 2 सेकंड का टाइम लेकर टीचर से बोलिए कि हमें 2 सेकंड का समय दीजिए सर, हम निकालते हैं। तुक्का मत मारिए, ऐसे नहीं NaCl है तो MgCl हो जाएगा, NaCl है तो AlCl हो जाएगा, ऐसा नहीं है। हर चीज़ का एक फॉर्मूला है जिसको आपको प्रैक्टिस करनी है इस्तेमाल करके। और मैंने आपको बिल्कुल ईजी फार्मूला बताया, कोई ज़्यादा लोड वाला फार्मूला नहीं है, आराम से ईजी वे में आप 1-2 बार की प्रैक्टिस में सीख सकते हैं। ओके गाइस, तो हमने ये संयोजकता पढ़ी, तो संयोजकता की परिभाषा के बाद में हमने संयोजकता निकालना सीखा, और संयोजकता निकालने के बाद में हमें ये पढ़ना है कि संयोजकता वर्ग और आवर्त में कैसे चेंज होती है। हाँ गाइस, अब देखिए, हमें वर्ग में परिवर्तन और फिर आवर्त में परिवर्तन पढ़ना है। ठीक है, वर्ग में क्या होता है, ऊपर से नीचे आते हैं, और आवर्त में कैसे जाते हैं, बाहर से दाएं। ये आपने अब तक प्रैक्टिस कर ली होगी, काफ़ी देख भी लिया हुआ है इसको। देखिए, हम आवर्त में परिवर्तन और वर्ग में परिवर्तन दोनों को समझेंगे। तो वर्ग में देखो, ऊपर से नीचे आएंगे, तो देखो जैसा मुखिया है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम है। अब हाइड्रोजन की वैलेंसी +1 है क्योंकि इसमें एक ऑर्बिट है। लिथियम में 2 आवर्त है, 2 कोश है। सोडियम में 3 कोश है। पोटेशियम में 1, 2, 3 और 4 कोश है। तो देखो, लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन कितना है, 1। तो ऊपर के मुखिया की जो संयोजकता है वही नीचे वाले तत्वों की आएगी। इसका मतलब ऊपर से नीचे आने पर संयोजकता में कोई बदलाव नहीं होता, लेकिन डी संक्रमण श्रेणी के तत्वों में परिवर्ती संयोजकता पाई जाती है। क्या पाई जाती है? परिवर्ती संयोजकता। परिवर्ती संयोजकता का मतलब होता है जिनमें संयोजकता 1 या 1 से अधिक हो, जिनमें संयोजकता परिवर्तित होती हो अलग अलग तत्वों के साथ। ऑक्सीजन के साथ संयोग करने पर अलग, हाइड्रोजन के साथ संयोग करने पर अलग। वैसे ही ऊपर से नीचे आने पर संयोजकता में कोई बदलाव नहीं होता कुछ तत्वों में, लेकिन कुछ में परिवर्तित संयोजकता पाए जाने के कारण ऊपर से नीचे आने पर संयोजकता में बदलाव हो जाता है। संयोजकता में क्या हो जाता है? बदलाव हो जाता है। लेकिन आवर्त में परिवर्तन कैसे हो? आवर्त में परिवर्तन इजी है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए, आप बाएं से दाएं जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की कैपेसिटी बढ़ती जाएगी, तो इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी का मान बढ़ेगा, आया ना? बढ़ेगा नहीं इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी का मान, लेकिन आयनन ऊर्जा का मान बताइए, बढ़ेगा। आयनन ऊर्जा का मान भी बढ़ेगा। अब बढ़ेगा तो क्या होगा? तो संयोजक का बाएं से दाएं जाने पर +1, +2, +3, +4, -3, -2, -1 और 0 तक जाती है। तो देखिए, पहले संयोजकता का मान बढ़ता है और बाद में घटता है। समझ में आ रहा है? लेकिन हम इसको नॉर्मली कह सकते हैं कि बाएं से दाएं जाने पर संयोजकता का मान घटता है। ठीक है, एग्जाम्पल आप बताया था, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन। देखिए, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। इस प्रकार हम देखें तो यहाँ पर देखिए, लिथियम से बेरिलियम, बोरॉन जा रहे हैं तो देखो +1, +2, +3, +4 जा रही है संयोजकता, फिर -3, -2, -1 और 0 जा रही है। मीन्स
बाएं से दाएं जाने पर संयोजकता घटती है, पहले बढ़ती है और फिर घटती है, लेकिन ऊपर से नीचे आने पर कुछ कुछ वर्गों में समान होती है, लेकिन डिसंक्रमण श्रेणी के तत्वों में परिवर्तित संयोजकता पाई जाती है, इसलिए वहाँ पर ग्रुप में संयोजकता में बदलाव होता रहता है। देखिए हम हैलोजन समूह है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है और आयोडीन। इन चारों की जो संयोजकता कितनी है? -1। क्या है? तो देखिए समान है या नहीं। वैसे ही बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, इनमें देखो संयोजकता कितनी चल रही है? +2। लेकिन क्या सब में समान है? नहीं। ओके गाइस, तो आज का जो टॉपिक है आपका संयोजकता, मैं यहाँ पे इसको कंप्लीट करता हूँ और उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। लेकिन गाइस प्लीज़ वीडियो को देखिए, लंबा देखिए, पूरा देखिए, स्किप करके मत देखिए, तभी आपको समझ में आ पाएगा। अगर आप फॉर्मेलिटी के लिए पढ़ रहे हैं तो वो एक बात अलग है, लेकिन अगर वास्तविकता में आप पढ़ने के लिए पढ़ रहे हैं तो आप प्लीज़ और प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिए, जिससे कि संयोजकता के आधार पर आप एलिमेंट का कंबाइनिंग करने का तरीका, कॉम्बिनेशन करने का तरीका, संयोजित करने का तरीका आपको अच्छा लगेगा। तो प्लीज़ गाइस इस वीडियो को या हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें, ठीक है, जिससे कि हम जिनके लिए वीडियो बना रहे हैं उन तक ये पहुंच सके और जिससे कि उनको घर बैठे इस पढ़ने का मज़ा आ सके और वो इस टाइम को पूरी तरह से यूटिलाइज कर सके। ओके गाइस, थैंक यू। आज के लिए इतना ही। टेक केयर।